Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining steps of problem solving. आज का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन को कैसे प्लान करें। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम के एनालिसिस के बाद हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, यानी सॉल्यूशन के लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि कौन सा प्लान हमें बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंकर रूल। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन स्मॉलर प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड करते हैं और एट दी एंड उन स्मॉलर प्रॉब्लम्स का सलूशन कंबाइन करके हम उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी है गेस, ट्रैक एंड इम्प्रूव, यानी कि हम सलूशन से रिलेटेड कुछ गैसेस लेते हैं और फिर उन गैसेस को प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं और फिर उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम में डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपने सोल्यूशन में रिफाइनमेंट करते हैं। द डिज़ाइनर गेसेस द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि पहले सोल्यूशन गेस करते हैं और फिर सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम पे और रिजल्ट चेक करते हैं क्या है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन देन ही और शी रिफाइंस द सोल्यूशन, यानी कि अगर सॉल्यूशन प्रॉब्लम पे फिट नहीं होता तो हम रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट का मतलब है इररेलेवेंट पैरामीटर्स को निकाल देना। इररेलेवेंट पैरामीटर्स को निकालने के बाद हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन तक जाने के चांसेस होते हैं। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। ये रिफाइनमेंट एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस मीन रेपिटिशन, यानी कि हम बार बार गैस लेते हैं, चेक करते हैं और रिफाइनमेंट करते हैं। ये प्रोसेस साइकिल में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट इज एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म्स द टास्क, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में तमाम पैरामीटर्स एंटर करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है और इस तरह से प्रोग्राम के सोल्यूशन तक कैसे जाना है। नेक्स्ट इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मींस मॉडल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। प्रोटोटाइप मॉडल आमतौर पे हम रियल सिस्टम बनाने से पहले यूज़ करते हैं, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम पहले सिस्टम का बिहेवियर चेक करते हैं कि रियल फॉर्म में आने के बाद सिस्टम कैसे बिहेव करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम रिफाइनमेंट्स करते हैं और एट द एंड हम इस प्रोटोटाइप की हेल्प से एक रियल सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता। दिस टेक्निक draws a pictorial representation of the solution. It is not the final solution. However, it may help a designer to understand the important components of the solution. यानी कि हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट पैरामीटर्स एंटर करें और उसमें से जो हमें लगता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं उनको हम यूज़ करें और जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है उनको निकाल दें। इस तरह से हम फाइनल सोल्यूशन तक ईजिली पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, यानी हमने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है डिपेंड करती है प्रॉब्लम पे। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम पे एक स्ट्रेटजी फिट होती हो और यही स्ट्रेटजी अगर हम दूसरी प्रॉब्लम पे यूज़ करें तो उस पर फिट ना होती हो। तो ये प्रॉब्लम की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं। वेरी स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में। स्ट्रेटजीज़ डिपेंड करती हैं प्रॉब्लम की नेचर पे। हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही स्ट्रेटजी से नहीं निकल सकता। हर प्रॉब्लम के लिए उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेक्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। सबसे पहले वर्ड कैंडिड को डिस्कस करते हैं। कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड। स्पॉन्टेनियस मीन सडन एंड अनप्लैंड। कैंडिड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो सडन होते हैं और अनप्लैंड होते हैं, यानी उनके लिए हम स्पेसिफिक कोई स्केल मार्क नहीं करते। हम प्रॉब्लम के छोटे से पार्ट से पूरी प्रॉब्लम का आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टास्क दिया गया है टू फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु प्ले क्रिकेट, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी क्लास में उन स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड करेंगे हु कैन प्ले क्रिकेट और इस तरह से आपके पास एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस इन द स्कूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एस्टिमेटेड रिजल्ट हमारे पास आएगा कि स्कूल में इतने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक कैंडिड सोल्यूशन है। इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा कि हम हर एक क्लास में जाएं, हर एक क्लास में स्टूडेंट से पूछें कि हु कैन प्ले क्रिकेट और इस तरह से हर क्लास का टोटल नंबर हमारे पास आएगा। उसको ऐड करेंगे तो स्कूल का एक टोटल नंबर आएगा कि कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं।
One can think of a candid solution anytime. A candid solution can help to save time. कैंडिड सोल्यूशन में हमें इतने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होते, कोई ख़ास पैरामीटर भी नहीं चाहिए होते, तो इसको हम इजीली कहीं भी सोच सकते हैं और ये हमारा टाइम भी बचाता है। नेक्स्ट एक फिगर गिवन है। इन दिस फिगर डिफरेंट पाथ्स आर शोन इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट। एक पाथ वॉल को क्रॉस करके है और 2 पाथ्स वॉल के अलॉन्ग हैं, एक राइट साइड पे जा रहा है, एक लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। और अगर इसमें से कोई एक पाथ जो हमें लगता है कि टाइम सेविंग है या ये उस पॉइंट तक जल्दी पहुंचा देगा, तो ये कैंडिड सोल्यूशन है। यानी कि हमने बगैर कोई ख़ास पैरामीटर्स यूज़ किए, बगैर रिसोर्सेज यूज़ किए, एक पाथ अडॉप्ट किया है इन ऑर्डर टू रीच दैट पॉइंट। तो अभी हमने डिस्कस किया है कैंडिड सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कैंडिड सोल्यूशन ही प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, योर टास्क इज़ टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज, गिव अ कैंडिड आंसर एंड ऑल्सो मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट सोल्यूशन में तो यही है ना कि हम हर एक स्टूडेंट की हाइट फाइंड करें यूजिंग द मेजरिंग टेप। सबकी हाइट फाइंड करने के बाद हम उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करें तो एवरेज हाइट आएगी। लेकिन अगर हम कैंडिड सोल्यूशन की बात करें तो उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट की हाइट को रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक की एग्जांपल ली गई है। टेक्स्ट बुक की हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसी टेक्स्ट बुक की हेल्प से हम स्केल मार्क कर सकते हैं। देन बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वॉल यू कैन गेट अ कैंडिड सोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स हाइट। कि टेक्स्ट बुक के स्केल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की हाइट आ जाएगी, फिर उन हाइट्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे, तो ये हमारे पास एक कैंडिड सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें हमें कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए थे, कोई ख़ास रिसोर्सेज नहीं चाहिए थे। इसमें हमने मेजरिंग टेप ली, रिसोर्सेज थे, लेकिन यहाँ पे हमने रिसोर्स नहीं लिए, जो चीज़ अवेलेबल थी उसी को यूज़ करते हुए सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। कि अगर एक प्रॉब्लम के हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो उनमें से बेस्ट सोल्यूशन कैसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम्स में से हमने एक पर्टिकुलर नेम सर्च करना है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। First one is look at each name on the website one by one until the name is found or the list is over. के लिस्ट को चेक करें, वन बाय वन तमाम नाम देखें और उनमें से नेम सर्च कर लें जो भी फाइंड करना है। ये थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट इज टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। के इन तमाम नेम्स का एक प्रिंट आउट ले लें और उसमें से नेम सर्च करें, हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड है कॉपी नेम्स, पुट दैम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट दैम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। थर्ड मेथड ये है कि इन नेम्स को कॉपी करें, एक्सेल में पेस्ट करें और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, यानी कि अरेंज कर लें, और फिर सॉर्टेड में से सर्च करना आसान है। लास्ट वन इज़ जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन द वेब ब्राउज़र। यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। लास्ट है कि Ctrl+F की प्रेस करें और वेब ब्राउज़र में जैसे लिस्ट अवेलेबल होगी Ctrl+F की से वो नेम फाइंड कर लें जो हम सर्च कर रहे हैं। There can be other solutions as well. Now we can identify a solution that has less number of steps or that seems more effective based on some criteria. Students, अब हम criteria define करेंगे और इस criteria के according हम check करेंगे कि कौन सा solution best है। इस criteria में time भी है, resources भी हैं। अब हम इन points को सामने रखते हुए इस example में देखते हैं कि कौन सा method ज़्यादा easy है, कम time ले रहा है और कम resources यूज़ कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम वेबसाइट पे हर एक नेम को चेक करें, पूरी लिस्ट चेक करें, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो बेस्ट नहीं है। अगर प्रिंट आउट लें तो इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके बाद सर्च करने में भी टाइम लगेगा, ये भी बेस्ट नहीं है। नेम्स को कॉपी करना है, एक्सेल में पेस्ट करना है और फिर उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है और फिर सर्चिंग करनी है सॉर्टेड में, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट वाला सबसे कम टाइम ले रहा है और सबसे कम रिसोर्सेज हैं। सिंपली Ctrl+F की प्रेस करनी है और सर्च बार में वो नेम टाइप करना है जो नेम हम सर्च कर रहे हैं और सिंपली वो नेम सामने आ जाएगा। तो फोर्थ सोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इन दिस एग्जांपल।